Morning student, welcome to class 6. In previous class we read about the sedimentation, decantation and filtration. Today I will teach you evaporation. Okay, तो evaporation क्या है? evaporation को हम हिंदी में वाष्पन बोलेंगे. evaporation सभी जानते होंगे. Activity 6. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away what is left in the beaker. आप 2 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डालोगे एक वाटर में, ठीक है, एक बीकर में डालते हैं. फिर उसके वाटर को, उसमें वाटर रहता है, उसमें आप 2 चम्मच नमक डालोगे. तो थोड़ी देर बाद उसको खूब हिलाओगे, देखोगे कि क्या उसके कलर में कुछ चेंज हुआ. और खूब उसको गर्म करते हैं फिर सॉल्ट वाटर को, फिर देखते हैं क्या होता है. इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. तो आप इसके बाद एवापोरेशन के प्रोसेस के बाद ये हो जाता है कि आप सॉल्ट को और वाटर को अलग अलग देख सकते हो. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, यानी वाटर का कन्वर्जन हो जाना वेपर फॉर्म में, यही आपका एवापोरेशन प्रोसेस कहलाता है. ओके, द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली wherever water is present. Where do you think salt comes from? क्या आपने ये सोचा है कि सॉल्ट कहाँ से आता है? नमक. सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्स्ड इन इट. आप सी वाटर में देखेंगे तो उसमें नमक आपका मिला हुआ होता है. वन ऑफ दीज सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट. तो उसमें से एक सॉल्ट आपका कॉमन सॉल्ट कहलाता है. व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए शैलो पिट्स, हम water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification. आप समुद्र के पानी को एक गड्ढे में भर के रख दोगे, उसके बाद वहाँ पर जब सनलाइट पड़ेगी तो वहाँ का वाटर धीरे धीरे एवापोरेट हो जाता है. कई दिन छोड़ने के बाद जब सारा पानी एवापोरेट हो जाता है तो आपको सॉलिड सॉल्ट वहाँ पर मिल जाता है. यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. ठीक है, एक से ज़्यादा विधि है सेपरेशन की, एक से ज़्यादा मेथड होता है, उसको कैसे यूज़ करेंगे. वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ substances from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ एक ही सेपरेशन की वो नहीं होते हैं मेथड, इसके कई मेथड होते हैं सेपरेट करने के. एक्टिविटी 7. टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. हाउ विल वी सेपरेट दीज. अगर हम सैंड और सॉल्ट को मिला देंगे तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे. वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस. तो इसमें हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि सॉल्ट को, सैंड को हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू हम अलग नहीं कर सकते. कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. डू यू सी द स्टैंड सेटल डाउन एट द बॉटम. The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? हम क्या करते हैं कि इन दोनों मिक्सचर को एक बीकर में डाल देते हैं, उसमें एक थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, फिर उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि थोड़े देर बाद क्या होता है कि बॉटम में सैंड जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है. फिर उसको कैसे हम सेपरेट करते हैं, उसको डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सेपरेट करते हैं. नाउ वी नीड टू सेपरेट salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? Take a metal plate
with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called कंडेंसेशन. आप क्या देखते हो, एक केटल में पानी गर्म करोगे और एक प्लेट को, एक पैन के ऊपर आप बर्फ रख दोगे, ओके, और उस केटल के जो वो होता है टोटी के पास आप उस प्लेट को रखोगे, उसके ऊपर बर्फ रख दोगे, फिर हीट में से जो भाप निकलेगी और उसके ऊपर बर्फ रखा हुआ है प्लेट के ऊपर, लेकिन आप कुछ समय बाद देखोगे कि उस पैन के नीचे पानी की बूंदें जमा होने लगती हैं. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड, यानी वाटर वेपर का आपके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्जन हो जाना, ये आपका क्या कहलाता है? कंडेंसेशन. ओके. Did you ever see water drops condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? आप कभी कभी देखोगे कि आप जब मिल्क को यानी दूध को बॉयल करते हो और ढाक देते हो, ढाकने के बाद उसके आप ढक्कन पे देखोगे थोड़ी देर बाद कि पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं कि नहीं. तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म. यही आपका प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन. कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर डिसॉल्व हो सकता है किसी सब्सटेंस में? इन चैप्टर 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We see that the substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to fixed quantity of water? Activity 8. You will need a beaker or a small pan and a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolve completely. Again add a teaspoon of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoon full at a time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remain undissolved and settle at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है उसको वाटर में डालने पर, मतलब उसको बार बार डालने पर क्या वो पूरी तरह डिसॉल्व हो सकता है, उसको कितनी आवश्यकता होती है. तो हम एक वाटर लेंगे एक बीकर में और उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर थोड़ी देर बाद नमक डालेंगे और उसको हिलाएंगे मिलाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद करेंगे. तो कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि उसमें ज़्यादा नमक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कुछ समय बाद क्या होता है कि नमक घुलना बंद हो जाता है और एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके. हियर इज ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग. पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड. Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन उसको कहते हैं कि आप ने नमक डाला एक बॉटल में, उसमें आपने और डाला, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उसमें आपको सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है. ओके. आगे की भी एक्टिविटी में यही दिया गया है. You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay. Thank you, children.